शरीर में बढ़ा है घटा के नॉर्मल पर लाएगा, और जो घटा हुआ है बढ़ा के नॉर्मल पर लाएगा। पूरी दुनिया में आप चले जाओ और दुनिया के सारे थेरेपी में ढूंढ लो, इस दुनिया में कोई ऐसी औषध नहीं मिलेगी जो शरीर में बढ़े हुए तत्वों को घटा दे और घटे हुए तत्व को बढ़ा दे। मैं अपने जीवन में जितनी थेरेपियों से परिचित हूं, उतने थेरेपियों में मैंने ढूंढ कर देख लिया है, कोई ऐसी औषध नहीं है इस गौमूत्र के सिवाय। यह गौमूत्र नहीं, अमृत है। और इसकी एक अंतिम व्याख्या के साथ आज की इस कथा को विराम दूंगा, और उसके बाद में से जिसको जाने की इच्छा है चले जाना, और जिसके मन में जिज्ञासा है कुछ पूछने की, वो पूछ कर जाना। देखो ये मूत्र नहीं, अमृत। इसको इस बूते पर भी मैं कहता हूं कि गैया दिन भर क्या करती है? सुबह 6 बजे चरने के लिए जाती है। कहां जाती है? जंगल जाती है। जंगल में क्या है? वन औषधियां, औषधियों का भंडार। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये गैया औषधियां चरती है, यानी उसके पेट में कई तरह के वनस्पतियों का रस बनता है, और वह रस सूरज की ऊर्जा से चार्ज होता है, क्योंकि उसके शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य केतु नाड़ी का गुण है सूरज से चलने वाली किरणों को अवशोषित करना और उसके शरीर में बने हुए रस में मिश्रित करना। और सूरज की इनडायरेक्ट किरणें जो आती है, मंगल ग्रह से रिफ्लेक्शन होकर के, चंद्रमा से रिफ्लेक्शन होकर के, चांदनी के रूप में बृहस्पति ग्रह से रिफ्लेक्शन होकर के, इस रिफ्लेक्शन एनर्जी को भी सूर्य केतु नाड़ी ग्रहण करती है, और उस ऊर्जा को भी वन औषधियों के रस में मिलाती है, और मिलाने के बाद जो दूध, गोबर और गौमूत्र लेती है, यह पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का सार होता है, और पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का सार ही अमृत है। इसीलिए गाय के बारे में कहा गया है कि गाय कुछ और नहीं, अमृत देती है, और अगर यह अमृत हमें चाहिए तब इसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। इसकी रक्षा के लिए अमेरिका से कोई आदमी नहीं आ जाएगा। तो इसी के साथ इस कथा का जो दूसरा पड़ाव है उसे मैं समाप्त करता हूं, इस आशा के साथ कि आपके मन में उठा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो अपनी जिज्ञासा को यही शांत कर लो। मुझ में जितना ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ भी अगर शंका है तो शंका का समाधान कर लो आप। देखो कोई ऐसा कथावाचक आपको नहीं मिलेगा जो कथा के अंत में आपको खुली छूट दे प्रश्न पूछने की। महाराज प्रणाम आपके चरणों में। महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि चंद्रमा के साथ वो गौ माता का क्या रिश्ता हो जुड़ जाता है जब सबसे क्लोज आ जाती है? देखो ये जो विषय है, इस विषय को अगर मैं बताऊं आपसे तो इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूं कि इस विषय पर मैं कल विस्तार से बात करूंगा आपसे। और किसी को कोई प्रश्न? स्वामी जी प्रणाम। ऐसे ना मेरे हस्बैंड को स्किन में ऐसे गोल गोल राउंड से हो गए, 4-5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए स्किन डॉक्टर पर जाते हैं, लेकिन वो सुबह मैं आपसे टाइम लेकर गई थी, वो आई नहीं। तो अब मुझे कहते हैं आप ही दिखाना, मैं लगा लूंगा। तो उस पर क्या लगाए? कल आप उनको 10 बजे ले आइए, उनकी चिकित्सा गाय के गम से कर दूंगा। और ये मेरी एक आंख में ना चिट्टा मोतिया का है, डॉक्टर कहते वही पड़ेगा लेंस, लेकिन मैं वो आना नहीं करती। तो ये शीशी ले ली मैंने दवाई की आंख की, ठीक है? देखो माता जी आपको मैं बता दूं, वो डाल लिया। हाँ, और आपके साथ आप सभी माता जी लोगों को और आपको भी बता दूं कि आंख की कैसी भी समस्या हो, जिस दिन चंद्रमा आपके बरनाला से नजदीक है उस दिन किसी भी भारतीय नस्ल की 360 प्रजातियों में किसी भी प्रजाति का मूत्र, गाय कैसी हो, किस गाय, देखो किस गाय की लेनी चाहिए, इस पर कुछ 10 बिंदु, इस पर कल मैं बात करूंगा कि किस अवस्था की किस गाय का
कैसे लेना मूत्र, उसका कलेक्शन कर लो, ये वही है। केवल हमने इतना ही किया है कि महर्षि वाग्भट जी के कुछ सूत्रों का एप्लीकेशन करके इसकी पोटेंसी बढ़ाई है। इसकी पोटेंसी कैसे बढ़ती है ये भी आप चाहो तो मैं सिखा दूंगा। तो ये आप आंखों में डालिए। अगर मोतियाबिंद कच्चा है, मतलब नया मोतियाबिंद बना हुआ है, ऐसे ही है, हाँ, तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये पता नहीं कहाँ का बना है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, मुझे मालूम नहीं। मैं तो आपको सिखाने आया हूँ, कल सिखा दूंगा कि ये कैसे बनता है और इसकी पोटेंसी कैसे बढ़ती है। जिस दवा को मैंने अपने हाथों से बनाया है या मेरे प्रयोगशाला में बना है, मैं केवल उसकी गारंटी ले सकता हूँ। कहीं दूसरे की बनी हुई दवा पर मैं गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि देखो मेरे पास इतनी औषध नहीं है। केवल हमारे प्रयोगशाला में, केवल हमारे चिकित्सालय को चलाने के लिए औषधि बनती है। और मैं कथा के लिए जाता हूँ तो थोड़ा नमूना लेकर के जाता हूँ। सप्लाई करना, व्यवसाय करना हमारा धंधा नहीं है। लोगों को सिखाना ये हमारा काम है। तो मैं तो सिखाता हूँ, इसलिए बेचता नहीं है। हाँ, तो ये जो आंखों वाली जो दवा है, अगर कच्चा मोतियाबिंद है, कट के बाहर निकल जाएगा। आंखों में कैसी भी बीमारी है वो निकल जाएगा। केवल अंतर इतना समय लग सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग सकता है। अगर मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक गया, अगर मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पुराना है, तब अकेले इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ शरीर में कुछ और डिफिशियंसीज हैं, उसको पूरा करने के लिए साथ में कुछ और औषध की जरूरत पड़ती है। लेकिन नया मोतियाबिंद अगर है, बच्चों के आंखों पर अगर चश्मा लग गया है, अगर आपको लगता है कि बच्चों की आंखों से चश्मा उतारना है, तब आपको ये कारगर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो 5 मिनट समय लूंगा, लेकिन एक बात और बता देता हूं कि गाय तो ऐसी अद्भुत है कि इसको डालने की जरूरत भी नहीं। ये उस दिन का मूत्र है जिस दिन चंद्रमा सबसे नजदीक था आपके बरनाला का। मैं बनाया हूं कांचीपुरम में जिस दिन चंद्रमा सबसे नजदीक आया उस दिन का। तो आपके यहाँ बरनाला में जिस दिन नजदीक आ जाए उस दिन का ले लेना। तो इतना अद्भुत है ये। मैंने इसकी खोज कैसे की? तो वाग्भट जी कहते हैं कि आंखों में कोई भी बीमारी हो जाए तो आंखों में चंद्रमा को उतार लो, ये उनका सूत्र है। तो ढूंढना शुरू किया कि आंखों में चंद्रमा को कैसे उतारूंगी, समझ में नहीं आई। इस पे 3 साल मैं और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने शोध अभ्यास करने शुरू किए कि महर्षि वाग्भट जी ने कहा है चंद्रमा को आंखों में उतारो, ये कैसे उतर सकता है? बड़ा असंभव लगा। इस पर बहुत सारे शोध करते करते एक सूत्र से हमें ज्ञात हुआ कि आंखों में चंद्रमा ऐसे उतरेगा कि जिस दिन चांदनी नजदीक है उस दिन हमारी गैया चंद्रमा से चलने वाले रिफ्लेक्शन एनर्जी को सबसे ज्यादा ग्रहण करती है और उस दिन के मूत्र में सबसे ज्यादा गुण होता है। उस दिन का मूत्र आंखों में डालो तो शायद ठीक हो जाए। फिर मरीजों पर इसका अभ्यास करना शुरू किया, देखो अद्भुत परिणाम आया। तो देखो चंद्रमा आंखों में उतारने की बात है, तो ये तो गोमूत्र डाल के किया। गैया से सीधे अपनी आंखों में चंद्रमा उतार सकते हो। इसकी विधि बता देता हूं। भारत नस्ल के 360 प्रजाति की जितनी भी गैया है, कोई भी गैया जिसके पास सूर्य केतु नाड़ी है, जो सुखी है, प्रसन्न है, ऐसी गैया के आंखों के सामने बैठ जाओ, उसकी बाईं आंख में निहारो। प्रतिदिन आधा घंटा उनकी बाईं आंख को देखो। गाय का जो बाईं आंख है चंद्रमा का प्रतिनिधि होता है। ये जो चित्र है, ये चित्र देखो। कल इस चित्र की व्याख्या करूंगा। इस चित्र में भगवानों के चित्र बने हुए हैं। गाय के मुख में किसी भगवान का चित्र है, पेट में किसी का है, पांव में किसी का है, पूंछ में किसी का है। क्या यह कोई कल्पना है? किसी चित्रकार की कल्पना है, उसकी मर्जी हुई और उसने बना दिया, या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इस पर कल चर्चा करूंगा। आज मान लो कि किसी चित्रकार ने बनाया है गाय की बाईं आंख में चंद्रमा का फोटो। इसका अर्थ है कि गाय की बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधि है। तो गाय की बाईं आंख को निहारो प्रतिदिन आधा घंटा। कैसा भी ग्लूकोमा हो, कैसा भी आंखों में मोतियाबिंद हो, कैसा भी चश्मा लगता हो, आंखों की कैसी भी बीमारी हो, आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस औसत को भी डालने की जरूरत नहीं। ऐसी अद्भुत।
और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। और किसी भाई या बहन को कोई प्रश्न आ जाए? मतलब दूध वगैरह हमें कैसे पता चलेगा कि ये सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय है? हाँ, ये किस गाय में सूर्य केतु नाड़ी है और किस गाय में सूर्य केतु नाड़ी नहीं है। तो मैं कल कोशिश करूंगा सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय का चित्र और गाय की तरह दिखने वाली दूसरी जीव का चित्र जिसमें सूर्य केतु नाड़ी नहीं है, दोनों का चित्र आपको दिखाऊं और दोनों के अंतर को समझाऊं। तो कल कथा के दौरान मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। एक ऐसा पोस्टर आप भैया आपको मैं ये टास्क देता हूँ, मेरे लैपटॉप में दोनों पोस्टर्स हैं, आप उसका एक बड़ा प्रिंट आउट निकलवा लो और कल कथा के दौरान ये सभी भाइयों को बताएंगे कि सूर्य केतु नाड़ी वाली गाय कौन सी है और कौन नहीं है और दोनों में अंतर कितने हैं, साइंटिफिक डिफरेंस कितने हैं। और किसी को कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा? तो कल गुरुजी ने 10 से 5 तक सबको देखना है। जय जय गो माता मैया, जय जय गो माता, जगत की पालनहारी, जगत की पालनहारी, भवनिधि की दाता। ओम जय जय गो माता, तुम्हारी करनी मैया, काले देववती मैया, काले देववती, पावन तीरथ तारे, पावन तीरथ तारे, चरणन माही रती। ओम जय जय गो माता, अमृतमय भयती कर, तुम उपकार करो मैया, तुम उपकार करो। पंचगौरी माता, पंचगौरी माता, सब संता करो। ओम जय जय गो माता, तत्व और तनिगत की तुम पोषण करती मैया, तुम पोषण करती। मूल्य नहीं कुछ नहीं, मूल्य नहीं कुछ नहीं, केवल तन करती। ओम जय जय गो माता, एक दो मूर्त तुम्हारा, नाना रूप हरि मैया, नाना रूप हरि। तेरा ओम मैया, तेरा ओम मैया, सब शुद्ध करी। ओम जय जय गो माता, निर्मल स्वभाव तुम्हारा, तुम करुणामयी माँ, तुम करुणामयी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, माधुरी महिमा। ओम जय जय गो माता, नंद गोप की लाला, हरि गोपाल भये मैया, हरि गोपाल भये। तुम्हारी सेवा करके, तुम्हारी सेवा करके, जगत पार भये।
अभी सभी लोग लाइन से प्रसाद लेकर जाएंगे गुरु जी शरण में आते। बदलाव करते हैं जिनको चिकित्सा कार्य हो कल गुरु जी से, तो वो चिकित्सा के लिए 10 से 12 का समय गुरु जी कह रहे हैं। और अपना जो कौन सी है धर्मशाला गोविंद धर्मशाला है, हाँ वहाँ पर है 10 से 12। हाँ उसके बाद फिर क्या कराया जाएगा। हाँ यहाँ 3 से 6 का है, यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा 3 से 6। दुनिया बसेना बसे मेरी चाहत की, दुनिया बसेना बसे मेरे दिल में बसेरा तेरी, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी हर कदम पर मुसीबत हमको ही समा, हर कदम पर मुसीबत हमको समा, तेरे मेरे थके चले ना चले, तेरे मेरे थके चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, माता सहारा तेरा चाहिए, ओ माता सहारा तेरा चाहिए, ओ माता सहारा तेरा चाहिए। बोलिए गौ माता की